क्या हुआ कि कौन
Great morning all. नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सन्नाटा अच्छा नहीं है। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। जोश हमारी सबसे पहली चाबी है जिससे हमारा इंजन चालू होता है। सर जोश आपको देखने के बाद आ गया। शुरू कर दो। तो जोश पूरा रखिए। और आज का टॉपिक तो है ही जोश का। आज का टॉपिक तो हमें यही बताता है कि भाई किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन से पहले कितना जोश होना चाहिए कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए आखिर ये ऐसा क्या लेकर के आया है मेरे पास कि भाई आज मेरे पास ऐसा खास क्या होने वाला है जिसके लिए इतनी जद्दोजहद लगा करके इसने 1 घंटा मुझसे लिया है, बताया भी कुछ नहीं। आजकल इंफॉर्मेशन मीडिया का जमाना है, बिना बताए हजारों चीजें बता देते हैं हम लोग। पर हमारा टैलेंट ऐसा है कि हम किसी से अपॉइंटमेंट भी ले लेते हैं और कुछ बताते भी नहीं है। तो ऐसा एक टॉपिक है। तो अभी तक सिर्फ 30 लोग आए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सारे ग्रुप्स में भेजो दोबारा, लोगों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए बोलो, ठीक है? फिर रजनी मैम यू कैन स्टार्ट। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। आई कांट हियर एनी नॉइज। वही तो मैं कह रहा हूँ, आई एम ऑल्सो सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। इतनी शांति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। अब लगा कुछ लोग जागे हैं और बाकी जिन लोगों ने भी अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए। I'm having dinner. I will make sure that Manisha ma'am is not giving any of your demos. Those who are not switching on the videos will get no demos from Manisha ma'am. That is my surety. ये तो ब्लैकमेलिंग होगी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका तो बिल्कुल नहीं, आपको तो वीडियो पे आना ही पड़ेगा। अरे खाना खा रहा हूँ। गलत है ये, एकदम गलत है। मनीषा मैम मेक श्योर आप गुलाटी सर की कोई डेमो नहीं लेंगी आज के बाद। अमृता मैम डर के आ गई हैं वीडियो पे। ऐसा ना हो सही में मनीषा मैम ने ना बोल दिया तो बस। नहीं वो आपसे हो रही है डेमो चाहिए ना उनको, वो इसलिए डर कर मैं तो वैसे ही नहीं दूंगी। जब मनीषा मैम नहीं देंगी तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठना है। आई एम फॉलोअर मनीषा मैम। So yes, let's go ahead. The topic itself is edification and it's my honor to edify the only Manisha Gautam ma'am जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे इस बिजनेस के बारे में सब कुछ समझाया। Without her, for sure, any other person in the entire world could not have brought me into this business. So it's only because of her I am here and it's really my honor कि मैं आज उनको edify यहाँ पे कर रही हूँ जहाँ पे टॉपिक ही है edification. So yes, Manisha Gautam ma'am is going to take this session for us. And to start with, let me tell you, कभी भी आप में से किसी को भी जब भी अपने किसी गेस्ट को डेमो में बुलाना होता है, make sure the presenter is the one who is more important than your guest. आप ऐसा कभी भी पोर्ट्रे मत किया करिए कि आपका गेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि जिनके साथ आप मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके पास टाइम की कमी होती है और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमको ये मीटिंग करने का मौका मिला है। तो आप हमेशा इस तरीके की फीलिंग अपने गेस्ट के मन में डालिए, उसके बाद ही आप उनको मीटिंग में लाइए। और मीटिंग में लाने के बाद आपका पहला काम है कि आप पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन ओनली 2 लाइन में दीजिए। प्लीज वहां पे अपने गेस्ट को एक बड़ा तोप बना के मत खड़ा कीजिए, कभी भी ऐसा मत करिए। आपका गेस्ट तोप नहीं है, ऑफ कोर्स है, मन के अंदर रखिए उस बात को ताकि वो मशीन लें बाद में या बिजनेस में आगे आए। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान आपके जो प्रेजेंटर हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो तोप हैं, प्लीज उनको ही तोप की तरह सामने रखिए दिस बिजनेस का। और इस किसी भी मीटिंग का सबसे पहला रूल ये है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो गेस्ट है वो भी यही समझेगा कि प्रेजेंटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एंड ही विल टेक द प्रेजेंटेशन सीरियसली। तो प्लीज आप प्रेजेंटर को तोप बनाइए और उनको अच्छी तरह एडिफाई करिए। अब एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है?
आपको अपने प्रेजेंटर के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलनी है जिसको सुनने के बाद गेस्ट सीरियसली लैपटॉप के आगे बैठा है, 1 मिनट भी वो उठ के ना जा पाए। आपको इस तरीके का प्रेजेंटेशन अपने प्रेजेंटर के बारे में देना है और मेक श्योर कि आपने एक बार प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा दिया, आपका वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। सामने वाले को, आपके गेस्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने लैपटॉप तो ऑन किया हुआ है लेकिन आप अपने फोन में व्हाट्सएप कर रहे हैं और हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, डोंट गो ऑफ द वीडियो, डोंट लुक एट योर मोबाइल, प्लीज बी फुल फोकस्ड। आप ऐसा दिखाइए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और आप भी समझने की कोशिश करें। So these things, very small things but very very important, क्योंकि गेस्ट ऑल द टाइम आपको नोट करता है। गेस्ट अगर ये देखेगा आपने वीडियो ऑफ कर रखा है, गेस्ट अगर ये देखेगा कि आप ही ध्यान से नहीं सुन रहे, he will also not give concentration, वो खुद भी सीरियस नहीं होंगे, देन आगे की स्टोरी तो बस वहीं ठप हो जाती है। So make sure you are present with your 100% focus। और फिर आप अपने प्रेजेंटर को अच्छी तरह 5 से 10 लाइन में एडिफाई करिए, उनके बारे में अच्छी चीज बोल के उनको सम्मानित करिए। तो यहाँ पे मैं मनीषा गौतम मैम को एडिफाई करके आपको बताऊंगी कि आपको हमेशा प्रेजेंटर को किस तरीके से एडिफाई करना है। तो लेट्स टेक कि मैंने मनमिंदर कौर मैम को यहाँ पे बुलाया है और हम लोग डेमो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मनमिंदर मैम, with us we have Manisha Gautam ma'am, and Manisha Gautam ma'am, I'm really very thankful to you that you took out time from your busy schedule। आपने इतने मेरे रिक्वेस्ट पे आपने आज मुझे 1 घंटा अपना टाइम दिया। I'm really thankful to you। And Manminder ma'am, I want to give her introduction to you। Manisha ma'am is a civil engineer from a very renowned college in Bangalore। After finishing her civil engineering, she joined post-graduation in Nikmar, Pune, which is the best institute for construction management in the entire Asia। After finishing her post-graduation, she joined a very big company, which is the real estate company, the oldest and the biggest company called Shapoorji and Palanji, where she served for 8 years. And after gaining a lot of experience, she joined Cinepolis, which is another renowned company where she was HOD. And for working 6 years in that company, she finally got her passion in water industry, and that to the drinking water industry, which is very important. It's one of the most important element in our body. And she got her passion, and since then she is working in this field, and she has gained a very, very good position in the company in a very, very short span of time. So thank you, Manisha ma'am, for taking up this presentation ahead. And thank you so much. Over to you, Manisha ma'am. थैंक यू मैम। मुझे लग रहा है खत्म करना पड़ेगा, हो गया एडिफिकेशन, लेट्स लॉग आउट। बचा गया नहीं, बट थैंक यू सो मच रजनी मैम। टू ऑल ऑफ यू, दिस वाज वेरी मच प्लान्ड। वी वांटेड टू डू दिस रोल प्ले in the beginning itself because we really wanted you to understand कि ये जो टॉपिक है, मतलब इसका परसेंटेज छोटा है बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। So this particular topic actually places the pace of the whole demonstration। पहला शब्द जो होता है, yes, when you bring your guest, आप अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, very rightly रजनी मैम has told। उसके बाद the kind of energy, the kind of conviction, even in the introduction, even in the edification जैसा आप डालते हैं, वहीं से आपके पूरे डेमो का फ्लो बनता है। देखिए, अगर मेरे सामने मतलब आप अपने आई डोंट वांट टू टेक एनी एग्जांपल, कोई भी मतलब मिस्टर ए अपने गेस्ट को लेकर आते हैं और उन्होंने शुरुआती इतनी ढीली करी, इतने मतलब हल्के या ठंडे शब्दों में करी, तो आई थिंक आई वुड लूज द ज़ील। दैट फर्स्ट 2 to I would say 3 minutes या जो भी 2.5 minutes, those 2 to 2.5 minutes are very, very important। I have almost given now 60 to 75 or in fact 100 demo भी मेरे हो गए होंगे। I have not kept the exact track, but I have seen some of the people जो इतनी मतलब कम एनर्जी के साथ आते हैं, उसी कम एनर्जी के साथ वो गेस्ट भी बैठता है और उसी कम एनर्जी के साथ वो क्लोजर भी करने की कोशिश करते हैं, एंड देन यू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन, राइट?
So the whole point of doing this role play was कि we really wanted you to understand कि कितना important है, कैसे करना है और क्यों करना है. तो रजनी मैम ने yes मोटा मोटा बता ही दिया है. That is what we wanted to do in the beginning. Now एक छोटी सी presentation है जो मैंने बनाई है. Even though we know how important it is, even we know why should we do it, even we know when to do it, even we know कि किसको edify करना है नहीं करना है. But to just streamline, I would share my screen here. एक minute. Give me a moment. I'll just put it in place. Yeah. Screen दिख रही है मेरी? Can you see my screen? Yeah. Okay. So जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पूरे छोटे से so it's already 9:15 now. So इस छोटे से presentation में 2-3 चीजें हम cover करने की कोशिश करेंगे. पहली होगी कि when you should do it. मतलब in this overall cycle of a successful recommendation, when do we need to do a edification? कब हमने करना है? What is the objective? क्यों करना है? क्या definition है? And what and who should be edified, right? और हमें कैसे करना है वो तो रजनी मैम ने आपको बता दिया है, but different stages, right? So लेके चलती हूँ मैं आपको आगे. I was talking about कि आपने कब edify करना है. I'm sure everybody is aware about the cycle, the customer life cycle. हम सब ने induction के दौरान इसको समझा है. So edification यहाँ पे मोटा मोटा जो मुझे समझ में आता है 2 stages पे होता है. एक होता है when you have fixed the appointment and when you have invited your person for demonstration, जो कि रजनी मैम ने बताया. You have got your guest, you're sitting with the guest, you're sitting with the expert or you're applying, and then you give the introduction of your guest. और उसके बाद वो 2-2.5 मिनट, आई थिंक मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उतना टाइम नहीं लगता, बट आपने इतने कन्विक्शन और इतने एनर्जी के साथ एडिफिकेशन करना है कि सामने वाला पूरा फोकस करने पे मजबूर हो जाए. मतलब ही इज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस. दैट इज हाउ इट शुड बी, राइट? विद द कन्विक्शन, विद द एनर्जी, विद द एंथुजियाज्म, उस हिसाब से होना चाहिए. उसके बाद देयर कम्स अ स्टेज वेरिन वी सी अ ट्रांजिशन, जहाँ पे वी प्रोग्रेस फ्रॉम द प्रोडक्ट टू द बिजनेस. वहां पे मैंने देखा है कि काफी लोगों को हिच होता है वेदर दे शुड गो विद द बिजनेस और नॉट. इवन इफ दे वांट टू गो, दे डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट दैट ब्रिज. वो भी रोल प्ले हम आपको करके दिखाएंगे कि वो कैसे करना है. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो 2 स्टेजेस क्लियर है कि कब करना है. So in the beginning of the demonstration and when we do a transition, और बीच में भी मतलब I am not saying कि आप demonstration के बीच में कूद के कुछ edify करें. Don't do that. That is not required because demonstration शुरू होने से end होने तक you are not expected to talk. You are just expected to be on mute unless you are asked for, right? तो वही आपने करना है. उसके बाद transition में आपने बोलना है, and of course the closure. अब closure में भी there are many things that you edify. वो क्या क्या होता है, that also I will tell you. Now edification क्यों करना है? So again I'll take the same example. मनमिंदर मैम अपने गेस्ट को लेकर आई, सॉरी रजनी मैम अपने गेस्ट को लेकर आई. मनमिंदर मैम उनकी गेस्ट हैं, उन्होंने मेरे सामने बैठा दिया. So यहाँ पे गेस्ट और प्रोस्पेक्ट मनमिंदर मैम है, रजनी मैम इज यू एंड एक्सपर्ट इज मैं, नासिर सर, सुरेश नेगी सर, एनीबडी हु इज गिविंग द डेमो, और मुकेश सर. सो क्यों एडिफाई करना है? एडिफाई आपको 3 बेसिक रीजन से करना है. पहली चीज ये है कि आप एक तरीके का रेस्पेक्ट बनाते हैं. आप एक तरीके का मतलब जैसे बोलते हैं ना, टोटल कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं ओवर द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव द प्रेजेंटेशन. बिकॉज आपके गेस्ट को ये लगना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है या जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है वो इस प्रोडक्ट का खुदा है, उसको सब पता है. He will guide you the best way. He will give you all the technical details. He will give you all the commercial details. Industry के बारे में, company के बारे में, technical चीजें he knows the best. He is the expert. So that kind of credibility it will create. Respect वैसे create होगी और trust वैसा create होगा. So very important करना है. So जो लेकर आया है उसको expert को edify करना है. Initially यही आपसे expected है. इसमें भी मैं एक चीज बताती हूँ. कुछ लोग होते हैं जो शुरू में थोड़ा सा झिझकते हैं. आई अंडरस्टैंड, सब में झिझक होती है शुरू में. व्हेन यू आर जस्ट 1 or 2 or 5 or 10 डेमोज ओल्ड, वो होता ही है. बट बाय द टाइम यू आर प्रोग्रेसिंग फर्दर, यू स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, यू स्टार्ट टॉकिंग इट.
अगर आपको लगता है कि आप थोड़े एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं आगे उसको थोड़ा सा यू आर नॉट एबल टू इम्प्रोवाइज, माय सजेशन वुड बी टू डू अ रिहर्सल बिफोर कमिंग टू द डेमो. मैं हर डेमो में क्या करती हूँ, व्हेनेवर आई नो देयर इज समवन हु इज न्यू हु इज गोइंग टू कम फॉर द डेमो, मैं अपने बारे में 5-6 लाइनें चिपका कर व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ कि दिस इज माय इंट्रोडक्शन, प्लीज टेक इट. मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मेरा मतलब व्हाई हैव स्टार्टेड डूइंग इट. सो शुरू में जब मैंने ये बिजनेस करना शुरू किया था, आई वाज क्लूलेस. मतलब हम लोगों की ऐसी पाठशाला नहीं होती थी. वी डिड नॉट हैव दिस सेको काइवा एंड वी डिड नॉट हैव, मतलब आई एटलीस्ट डिड नॉट हैव अ रूट कि मुझे करना कैसा है. आई डिड नॉट हैव अ ऐसे मतलब इन छोटी छोटी चीजों को गाइड करने के लिए कोई नहीं था. सो उस केस में मैं आई डेमो पे. मैं शुरुआत के 5-6 डेमो की बात आपको बता रही हूँ. मैं डेमो पे आई, नासिर जी यूज्ड टू गिव माय डेमो और मैं आके बैठ गई और मैं बोलती थी ओके शुरू कीजिए नासिर सर, माय गेस्ट इज हियर, शुरू कीजिए. मतलब शुरू में मैंने ऐसा किया है. आई डिड नॉट नो. देखिए एक जनरल एटिकेट होते हैं कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, बट मैंने वहां पे नासिर जी को ओके ठीक है, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट, उतना ही मैंने बोला. तो उस समय नहीं थी, मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ नॉलेज वाज नॉट देयर, दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वाज नॉट देयर, देयर वाज नो काइंड ऑफ फीडबैक, तो नहीं उतना समझ में आता था. बट टू आवर लक, टू माय लक, टू रजनी मैम्स लक एंड टू मेनी मोर पीपल आउट हियर, वी स्टार्टेड हैविंग दीज पाठशालास. शुरू में हम लोगों की सुबह 6 से आई थिंक 7 या 7:30-8 बजे तक की पाठशाला होती थी. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज वेयर I have learnt a lot. Rajni ma'am has learnt a lot. Jaya ma'am has learnt a lot. Asha ma'am, I don't know उस समय join करी थी कि नहीं करी थी. Mukesh ji has learnt a lot. So most of us have learnt from there. And that is why I say कि ये जो छोटे-छोटे जो sessions होते हैं ये बहुत important होते हैं. Because when we learn from someone who has gone through the journey, obviously वो आपको अपने experience से बता रहा होता है. तो यहाँ पे every upline is like that. वो आपको अपने experience से बता रहा होता है, वो आपको आपकी journey से अपने journey से बता रहा होता है. कल रोहित सर का इतना अच्छा मतलब सेशन था. आई वाज सो अमेज्ड. I mean, even though we have heard closing so many times from him, but yesterday was a new chapter altogether. I just loved it. क्योंकि कल बहुत प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो गेस्ट लेकर आते हैं उनके क्वेश्चंस हमने सुने और क्वेश्चंस वही होते हैं. देन वी स्टार्टेड यू नो गेटिंग आंसर्स ऑन देम. तो मुझे कल का सेशन इसलिए भी बहुत अच्छा लगा. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्यों करना है, होपफुली दिस इज क्लियर. यू नो इट एक्चुअली puts your upline or your leader to the right credibility, right? और उससे ये भी होता है कि आपके गेस्ट को एक रीजन मिल जाता है. पहली बात तो यस उसकी क्वालिफिकेशन पता होती है और एक्सपीरियंस पता होता है, वो सब पता होता है, बट उसको एक रीजन ये भी मिल जाता है कि वो इस बंदे को क्यों सुने, व्हाई शुड ही लिसन. अगर आप किसी ऐसे बंदे को लाके बिठा देंगे जो इस बिजनेस का नहीं है और हु इज नॉट एक्सपर्ट, ऑब्वियसली योर गेस्ट विल नॉट लिसन टू दैट पर्सन. He will not even take interest. So very important that you do the edification very properly in the beginning with right kind of energy. हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आता हो बट आप एनर्जी नहीं डाल रहे हैं और अल्टीमेटली मुझे ये लगता है, इनफैक्ट काफी लोगों को यहाँ पे लगता होगा, दिस होल बिजनेस इज ऑफ एनर्जी. कन्विक्शन का प्रोडक्ट नहीं बिकता यहाँ पे बिजनेस, यस मोस्ट ऑफ अस जॉइन, बट यहाँ पे एनर्जी और कन्विक्शन इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस गो फॉर. ट्रस्ट, एनर्जी एंड कन्विक्शन, ये all of you will agree to it. So बहुत जरूरी है. See, edification does the same job. जैसे कि आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं एंड एक डायमंड आप चूज कर रहे हैं, उस डायमंड के ऊपर अगर आप एक प्रॉपर लाइटिंग डालेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा. दैट पीस ऑफ ज्वेलरी विल यू नो स्पार्कल इन इटसेल्फ. तो वो आपको मतलब इट विल गिव यू अ होल न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ दैट ज्वेलरी पीस. आपको मतलब वो और भी सुंदर लगेगा एंड यू वुड वांट टू यू नो, फिर आप सोचेंगे कि आपने लेना है कि नहीं है. सो दैट इज द काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैज ऑन योर गेस्ट. तो बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू डू, किस समय करना है आपने वो याद रखना है एग्जैक्टली इन द बिगनिंग. अगर 2-2.5 मिनट आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप उसको कम कर दें. मतलब मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, इट कैन बी 30 to 60 सेकेंड्स. तो वो आप कीजिए बहुत तरीके से. मतलब जो आपको बताया गया नहीं पता है तो बिफोर द डेमो प्लीज टॉक टू योर अपलाइन, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे आपके एडिफिकेशन में क्या क्या बोलना है. प्रॉब्ली यू आर न्यू, यू डू नॉट नो द अपलाइन.
आप उनसे पूछिए क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, कितने दिनों से हैं, व्हाट इज द रैंक वैसे मेंशन करने की जरूरत नहीं, बट अगेन फॉर योर पॉजिटिव थॉट्स आप ऑब्वियसली 6A 5A 4A जो भी है दैट विल नॉट मैटर, बिकॉज आपके गेस्ट को नहीं पता होगा तब तक, तो रैंक पे ना जाएं, बट अंडरस्टैंड कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्रेडिबिलिटी है, किस तरीके के काम किए हैं, व्हाट इज एक्सपीरियंस। तो उससे क्या है कि यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स बिफोर यू डू द एडिफिकेशन इन द डेमो, राइट। तो दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। नाउ क्या होता है, व्हाट इज इट, हालांकि समझ ही गए हम लोग, बट स्टिल so it is nothing but something that gives value to someone or something. तो edification किस किस चीज का करना है वो मैं आपको बताऊंगी, but यहाँ पे let me just confine it to someone or something, right? Edification is a necessary skill that you have to learn. नहीं आता है, like I told you, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए। कुछ लोगों को, and again I say कि edification में language should not be a barrier. If you think that you are very good in Hindi, please go by Hindi. कोई फिरंगी आके नहीं बैठा आज तक डेमो में, सो आई वुड से प्लीज गो बाय हिंदी। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं, यू कैन गो फॉर इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, दैट आल्सो वर्क्स रियली वेल। और अगर आपको लगता है नहीं योर गेस्ट अंडरस्टैंड्स ओनली इंग्लिश, उसको इंग्लिश ज्यादा इंप्रेस करती है, गो विद इंग्लिश, इट्स योर चॉइस, राइट। And coming to the next point, edify means to amplify the good in others. वो मैं बता ही चुकी हूँ, स्पॉटलाइट देनी है आपने बंदे के ऊपर, आपने वो ज्वेलरी वाला इफेक्ट देना है, आपने क्रेडिबिलिटी देनी है, उसके अंदर जो अच्छा है वो आपने बोलना है, नहीं भी है तो आपने बोलना है, बट अगेन इट शुड नॉट बी फॉल्स। सब कुछ बोलना है, मेंटर है आपके, लीडर हैं आपके, आप बहुत कुछ सीखते हैं, एवरीथिंग इज अ फैक्ट। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, तो वही आपने बोलना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिफाई डज नॉट मीन लाइंग और टू फैब्रिकेट नहीं करना है हमें। जो एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही बोलिए, जो एक्सपीरियंस है वही बोलिए, जो उनका इस बिजनेस में लेके जो जर्नी रहा है वही बोलिए, जो मतलब हेम सर जरा म्यूट कर देंगे थोड़ा सा। मैम एक्चुअली आपको करना होगा, आप होस्ट हो एक्चुअली। ठीक है, मैंने कर दिया सर, आप कर दो सब कुछ। जी। सो यहाँ पे वी नीड नॉट फैब्रिकेट, और वी नीड नॉट डू एनी फॉल्स क्लेम या एट्रीब्यूट, कोई फॉल्स हमने क्रिएट नहीं करना है। होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। मैं वही बोल रही हूँ कि डेमो में इसका रोल बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सी दिस इज अ बेसिक एटिकेट ऑल्सो ना। हम जब किसी नॉर्मल ऑफिस के प्रेजेंटेशन में भी होते हैं, या फिर हम कोई हमारे घर में गेस्ट भी आता है, वी डू इंट्रोड्यूस टू ईच अदर, राइट। कोई नए गेस्ट से मिल रहे हैं, किसी न्यू मीटिंग क्लाइंट में जा रहे हैं, तो बेसिक मैनर्स के तहत दिस हैज टू बी डन। बट येस, फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस ये कब करना है, कैसे करना है, समथिंग दैट वी शुड नो एंड वी शुड लर्न, राइट। सो मूविंग फर्दर, अब कैसे करना है, मतलब हाउ। So speak about his or her past, present success, future vision, if you know. अगर आप कर सकते हैं, अगर ये रीड करने में ज्यादा हो रहा है तो डोंट वरी, I'll send the presentation, everything is available on internet, मैंने भी इंटरनेट से लिया है। So वही करना है। Use 4 personalities, money, information, help and fun. If you want to include all of them, नहीं तो confine it to what is convenient to you, right? कितना वो कमा रहे हैं, किस तरीके का उनका मतलब what kind of information he can give, कैसे ये सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा फन फैक्टर डालना है तो वो डालिए। Always relate or find the common ground between the prospect and the person you're going to edify. Very important point. In fact, मैं कभी-कभी इस चीज को भूल जाती हूँ। It is my husband, Mr. Mukesh. He always tells me कि आपको हमेशा एक common connect बनाना ही चाहिए। For example, if there is a guest जो construction background से है, and the expert is also from construction background. So for example, Manvinder ma'am जिनको हमने example में लिया था, she's from construction background and I'm from construction background. Rajni ma'am here who was doing the edification, she can bridge कि हाँ आप दोनों तो same industry से हैं, and वहाँ पे थे यहाँ पे थे, हो सकता है आप इनको जानते हो, इस company में काम किया, something like that if you can create. उससे क्या होगा, थोड़ा सा माहौल जो है वो हल्का होगा, हल्का एज इन मतलब कि थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा, एट द सेम टाइम आपका गेस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट। तो वो थोड़ा आपके लेवल पे आके समझेगा, क्योंकि जब गेस्ट ज्वाइन करता है उसको वो पहले ही बड़ा डरा हुआ होता है कि पता नहीं क्यों बुलाया है, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम हम बताते नहीं है, बिजनेस हम बताते नहीं है, प्राइस हम बताते नहीं है, तो वो पहले ही थोड़ी दहशत में होता है, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, राइट। सो एवरी टाइम समबडी एडिफाइज यू, यू शुड एडिफाई देम इन रिटर्न। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जितने भी लोग अब डेमो कर रहे हैं या करने वाले हैं, और हम सब करेंगे, एवरीबडी इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिलीवर डेमोज, तो अ रिवर्स एडिफिकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन द बिजनेस पार्ट. तो रजनी मैम जब डेमो देती हैं वो और जब मेरा डेमो देती हैं तो शी ऑलवेज मेक्स श्योर कि मेरी सक्सेस जर्नी कैसी रही है. सो इन द बिगनिंग आई एडिफाइड हर, आई एडिफाइड द प्रोडक्ट, एंड जब हम बिजनेस में जब रैंक्स की बात कर रहे होते हैं तो शी नेवर फेल्स टू एडिफाई मी. तो रिवर्स एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं मतलब इफ रजनी मैम इज एडिफाइंग मी इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, I should be doing vice versa, because guest को trust किस पे है? Guest को trust है रजनी मैम पे, उनका guest है. तो yes, when she says कि भाई ये जर्नी रही है, ऐसा रहा है, तो वो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर और भी बढ़ जाता है. इनफैक्ट मी एज ए एक्सपर्ट, जब मैं रजनी मैम को बिजनेस के टाइम पे एडिफाई करूंगी, रजनी मैम का जो गेस्ट है उस गेस्ट का ट्रस्ट रजनी मैम पे और बढ़ जाएगा, राइट? और वो बोलेगा कि हाँ यार, if my best friend or my good friend or my a person who got me here is able to do it so beautifully, I think there is nothing else to think on. मतलब ट्रस्ट ना करने लायक कुछ बचता नहीं है. और उसके प्रूफ या उसके फैक्ट्स जो हैं, that you can discuss later. Use emotion and enthusiasm when you edify somebody or something which is the first point that we discussed. एनर्जी और कन्विक्शन के बिना आप कुछ भी करेंगे उसमें मजा नहीं आएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट. राइट नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड. इसके बाद हम क्वेश्चंस ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट टू एडिफाई. एडिफाई हमें किसको करना है? शुरू में आपने अपने एक्सपर्ट को कर दिया, लीडर को कर दिया, अपलाइन को कर दिया, वेरी गुड. कंपनी को भी आप एडिफाई कर सकते हैं व्हेन द प्रोडक्ट इज ओवर. बिजनेस के टाइम पे कर सकते हैं कि भाई इतनी पुरानी, सी इट, this all will somehow be part of the closure also. तो कहीं ना कहीं ये लिंक है, रिलेटेड है. तो आपने डिसाइड करना है कि किस समय पे किसको एडिफाई करना है. यू कैन एडिफाई योर टीम. आप बोल सकते हैं कि मेरे नीचे इतनी बड़ी टीम है और उसमें ऐसे डायनेमिक लोग हैं. यू कैन डू दैट ऑल्सो, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. मतलब मैं कभी कभी जैसे मेरा गेस्ट जब आता है तो मैं बोलती हूँ मेरी टीम में वी हैव सो मेनी CAs, we have MDs, we have people like Suresh Negi, we have people like अपने नासिर जी, we have architects, we have so many engineers. मतलब ऐसे मैं एडिफाई करती हूँ. इवेंट को कर सकते हैं कि हमारी एक RTP थी, हम सब करते हैं. We had a training wherein we saw the invoices of Priyanka Malik ma'am. That's again edification. So कहीं ना कहीं हम जो भी लाइन किसी की तारीफ में या उसमें बोलते हैं तो it becomes a kind of edification. कंपनियों में हम HR को करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को, प्रोडक्ट को, कंपनी को, पीपल को, सबको करते हैं, राइट? प्रोडक्ट को तो हमें करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. प्रोडक्ट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट, तो वो करने ही है. ट्रेनिंग्स को कर सकते हो, लाइक आई सेड, RTP का हम नाम लेते हैं, उसको थोड़ा और एडिफाई करो. हर 3 महीने में हमारी RTPs होती है. दैट इज अ प्लेस वेयर वी लर्न, वेयर वी अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ द बिजनेस. प्रेजेंटेशंस को करो कि हमारी प्रेजेंटेशन सिखाई जाती हैं, डेमो सिखाया जाता है. और अगेन वॉट एवर यू फील इज इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ इट. प्रेजेंटर को तो हम कर ही रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस द कॉन्सेप्ट. सो दिस इज ऑल ऑन एडिफिकेशन. मेरे हिसाब से इतना ही था, बट येस, इन छोटी छोटी चीज़ों में भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ओवरलैप्ड हैं, दे आर इंटरमिंगल्ड. सो इट्स समथिंग दैट वी हैव टू डिसाइड कैसे हमें करना है, कब करना है, किसको करना है. नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए. फिर भी नहीं हो रहा है, फिर से प्रैक्टिस कीजिए. होगा, बिल्कुल होगा. सो दैट्स ऑल. नाउ anybody has any questions or anybody wants to add anything on it जो मैं मिस कर गई हूँ? विनय सर, रजनी मैम, मुकेश सर. Superb, ma'am, superb. मनीषा मैम, आप कुछ Thank मिस you so कर much for सकते हैं? sharing this. जी सर. Very good, ma'am. मनीषा मैम जी, आप तो कुछ मिस कर ही नहीं सकते हैं. It was so Yeah, amazing. अरे सर, यहाँ पे भी एडिफाई. definitely. नहीं, एडिफिकेशन का ही बिजनेस है. अगर रोहित सर के शब्दों में कहा जाए तो माहौल का बिजनेस है, राइट? मैं अगर थोड़ा सा इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि कहीं पे अगर आप गए, आप अपनी मतलब शिक्षे को लेके चले गए, ठीक है, सामने वाले को हमने कुछ बताया नहीं, आप शिक्षे वाले को लेके चले गए, आपने वहां कुछ बताया नहीं. अब जब आपने बताना शुरू किया तो आपने कांपते हुए शब्दों में कहा, थोड़ा सर ना वो पानी के बारे में बात करना था, तो ये मेरे साथ आए, तो थोड़ा इनको आपका टाइम चाहिए. अब होता क्या है कि सामने वाले की साइकोलॉजी समझो. उसने बोला अच्छा पानी के बारे में. भाई आदमी जितना जानता होगा उतना ही तो आप इसको रिएक्ट करेगा. वो कितना जानता है? वो दुनिया में पानी के बारे में आरओ को जानता है, आरओ से ऊपर वो कुछ जानता नहीं है. तो यानी आपके साथ कोई तोप भी गया हो
तो वो ये समझेगा कि कैंट का एक सेल्समैन वहां से आया था, ये एनर्जी का सेल्समैन है, राइट? तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो आपको एक सेल्समैन की तरह ट्रीट करेगा। दूसरा प्रॉब्लम, यानी कैंट वाला 10 मिनट में अपनी बात खत्म करके चला जाता है, तो वो आपको किस खुशी में 40 मिनट देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता है कि भाई जब वो आपको कंपेयर कैंट से कर रहा है, तो कैंट की सेल्स अगर 10 मिनट में कन्वर्ट होती है, 10 मिनट में डेमो खत्म हो जाता है, आपका डेमो 40 मिनट लेगा तो उसके गले नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे आपकी एडिफिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वही 2.5 मिनट वाला कंसेप्ट जो मनीषा जी ने बताया, क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए कि सर आप आरओ नहीं हो, आप आयोनाइजर हो। मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम लोग ये फर्क ही नहीं बता पाते कि हम आरओ नहीं है, हम आयोनाइजर है। तो मैं तो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले आयोनाइजर का अपर हैंड सेट करता हूँ, यानी आयोनाइजर का आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। सर प्लीज इससे पहले हम बात शुरू करें, ये आरओ नहीं है। मैं इतना एम्फसाइज करके बोलता हूँ, ये आरओ नहीं है। मतलब आप भूल जाओ कि आप वाटर के बारे में कुछ जानते भी हो, आप 0 से स्टार्ट करो, मुझे चलेगा, लेकिन आप आरओ को दिमाग में रख के सुनोगे तो आई डोंट थिंक कि मेरी बातें आपको समझ आने वाली है। तो एडिफिकेशन वहाँ आयोनाइजर का भी करना जरूरी है, वरना सामने वाला आपको सेल्समैन की तरह ट्रीट करेगा, और सेल्समैन की तरह ट्रीट करेगा तो फिर वो घड़ी देखता रहेगा और आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। तो एडिफिकेशन का इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। एक चीज जो हम मिस कर गए, जो आई थिंक आई वांटेड रजनी मैम टू डू। रजनी मैम, जैसा कि मैंने बताया था, एक टाइम आता है प्रेजेंटेशन में वेर इन देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रोडक्ट टू बिजनेस। तो जनरली हम अपने मतलब जो गेस्ट को लेकर आए हैं उनसे बोलते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है बताइए। तो उस समय मुझे वो काफी ऑकवर्ड लगता है। तो या तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि वो बिजनेस दिखाना है नहीं दिखाना है, उस समय भी दिखाना भी है, तो दैट ट्रांजिशन हैज टू बी वेरी स्मूथ। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू डिसाइड इट। तो मैं रजनी मैम को बोलूंगी कि कैसे ब्रिज करना चाहिए। सो मैम, कैन यू प्लीज डू इट फॉर अस? हाउ डू यू ब्रिज इट? या श्योर, आई विल डू दैट। मेरा यूजुअली जब मनीषा मैम प्रेजेंटेशन दे रही हैं और मेरे गेस्ट हैं, या पहले तो हम काफी सारे गेस्ट एक साथ लेते थे, आजकल हम वैसा नहीं करते हैं। वी टेक इट 1-on-1 सो दैट यू नो जिनको दिखा रहे हैं हम वो सीरियसली लें चीज को। चार लोग होते हैं, तो पहले जब हम 4-5 लोगों को एक साथ दिखाते थे प्रेजेंटेशन, तो कोई वीडियो छुपा रहा है, कोई म्यूट हो जा रहा है, कोई सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने ये स्टार्ट किया, मुकेश सर का ही ये सजेशन था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस सजेशन कि हमने 1-on-1 डेमोज लेने शुरू किए, विच इज रियली वर्किंग वेरी वेल कंपेयर टू जो पहले हम झुंड में लाते थे लोगों को। पहले तो वो चीज हो गई। फिर ये हुआ कि जैसे ही मनीषा मैम ने अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन खत्म किया, तो जैसे मेरे गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन गेस्ट को ये होता है कि सर आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? तो वो जरूर बोलते हैं हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया मनीषा मैम ने, बहुत अच्छा था। एंड देन आई इमीडिएटली आस्क कि आपको लगता है ये प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए? और वहां पे जैसे ही गेस्ट ने बोल दिया कि हाँ चीज तो होनी चाहिए पर महंगी है, अक्सर मैंने देखा है 99% लोगों का यही आंसर होता है कि नहीं सर मैम प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा है। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज बोल दी, वहीं पे मुझे मिल गया चांस। वहां पे मैं चांस को लेते ही बहुत अच्छी तरह ब्रिजिंग करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ आपने जैसे ही बोल दिया कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, वहीं पे मुझे ये तसल्ली हो गई कि आप यहाँ आए और आपको जो मैंने 1 घंटा लेके ये जो चीज दिखाई है वो मोटो मेरा सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही आपने ये बोल दिया कि ये चीज आपके घर में होनी चाहिए। एंड यस, प्रोडक्ट महंगा है। मैंने भी जब पहली बार ये प्रेजेंटेशन देखा था, मुझे भी ये प्रोडक्ट महंगा लगा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगी जिसको हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपकी सिटी में आऊं सपोज, और आपको मैं ये पूछूं कि यहाँ पे सबसे अच्छे ईट आउट प्लेसेस क्या हैं, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल कौन से हैं, यहाँ रहने लायक अच्छी जगह कहाँ है, तो आप मुझे सजेशंस देंगे? हाँ मैम, हम क्यों नहीं देंगे, हम जरूर देंगे आपको सजेशन। तो आप ये बताइए सर कि आप मुझे जो ये सजेशन या रिकमेंडेशंस देंगे, आपको कभी उसके लिए कोई रेफरल पॉइंट्स या कोई क्या बोलते हैं इंसेंटिव, कोई पॉइंट, कैशबैक, सॉरी द एग्जैक्ट वर्ड इज कैशबैक, आपको कभी कोई मिलता है इस तरीके के रिकमेंडेशंस के लिए? आई एम श्योर आपको नहीं मिलता है।
तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ही आपने ये मशीन खरीदी, यू स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपको कंपनी इतना अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को किसी को भी रिकमेंड करें, बातों बातों में करें या जैसे भी करें, कंपनी आपको एक इतना अच्छा कैशबैक देती है। वो कैशबैक इन इटसेल्फ इतना बढ़िया है कि you will start making a lot of money, and over a period of time you will realize that it is either becoming your secondary income or it will very soon take up your primary income. वहां पे curiosity develop, वहां इंसान ये सोचने लगता है कि अरे वाह, यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं इतना पैसा कमा सकूं कि ये मेरी सेकेंडरी इनकम बन जाए। और अगर रजनी मैम मुझे बुला के यहाँ ये चीज दिखा रही हैं और सच में अगर इसमें ये बोल रही हैं कि यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी एक सेकेंडरी इनकम यहाँ स्टार्ट हो सकती है, तो बंदा थोड़ा और सीरियस होता है, उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है। फिर मैं मनीषा मैम को बोलती थी, मनीषा मैम, वुड यू प्लीज डू द ऑनर्स ऑफ टेकिंग अस टू दैट 15 to 20 minutes presentation where you can explain us what the opportunity is exactly about, and then Manisha ma'am can start about the business opportunity. That's how we do. Thank you so much, ma'am. Thank you. So bridging का role बहुत important है because it will give you a very smooth transition between the product and the business. बहुत जरूरी है, role बहुत ज़्यादा नहीं है, but yes, very important, very important. Anybody else wants to add? मुकेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आप सब लोगों ने बोल ही दिया, तो nothing like that. But yes, हर चीज थोड़ा थोड़ा ना प्ले करती है। इवन जो मेन देखो गेस्ट जो प्रेजेंटर कर रहा है वो तो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन जो गेस्ट है ना वो सबसे पहले आपको जानता है, गेस्ट को नहीं जानता, ठीक है। तो आपकी जो कन्विक्शन होगी, मे बी जहाँ पे कई बार क्वेश्चनिंग की भी होती है, जैसे कल रोहित सर ने भी बोला था कि जब भी वो क्वेश्चनिंग की आपने आंसर किया, वो एडिफिकेशन का ही पार्ट है कि आपको भी पता है। तो वो सारी छोटी छोटी चीज प्ले करती हैं इम्पोर्टेंट के लिए। तो आप जैसे ही वो चीजें करेंगे आपको बेनिफिट्स होंगे। और अगेन ये सारा खेल आपका रोल मॉडल का ही है कि आपकी इमोशंस होनी चाहिए। और यहाँ पे मेन चीज है कि आप ना एक रोल्स रॉय बेच रहे हो, दिस इज यू आर रिकमेंडिंग रोल्स रॉय, कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। जैसे ही आप, एक एग्जांपल मैं और भी देता हूँ, आप किसी नॉर्मल शोरूम में जाओ, मारुति के जाओ या नॉर्मल में जाओगे, वहां पे क्या फील आती है जब व्हेन यू एंटर टू द BMW, मर्सिडीज या कोई भी ब्रांड पे, वहां एक माहौल ही अलग होता है। फ्रॉम द एंट्री पॉइंट आपको एक डिफरेंट फील आएगी। यही फील आपकी इस प्रोडक्ट में आनी चाहिए फ्रॉम द डे जब आप गेस्ट को इनवाइट करते हो, प्रेजेंट करते हो, सब चीजें करते हो, बाकी काम बस हो जाता है अपने आप। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू मुकेश सर। एडिफिकेशन के इसमें एक चीज यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे होता क्या है कि एडिफिकेशन के टाइम पे, जैसे सपोज मनीषा मैम है, तो मैं जैसे मनीषा मैम को, कोई भी बंदा जो बिजनेस में आता है तो वो नहीं जानता किसी को, राइट। तो वो क्या होता है कि उसके लिए उसके बारे में बोलना थोड़ा फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और मे बी सेकंड टाइम और मे बी थर्ड टाइम, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात यहाँ पे बताऊंगा, तो थोड़ा मैं चीटिंग करता हूँ। चीटिंग कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे मनीषा ने बोला कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे दिया कुछ लिखकर, मैं डायरी पे लिखूंगा और उसको अपने लैपटॉप के सामने ऐसे रख दूंगा, पढ़ के बोलूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। जनरली क्या होता है, अगर हम सोच के बोलते हैं तो उस टाइम पर हम फंबल अप हो जाते हैं। और द अदर वे अराउंड, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो पेपर पे लिख के मोबाइल के पीछे रख लो, दैट्स इट। वहां पर आप इजीली फ्लुएंट बोल लोगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जनरली ये इश्यूज मैंने बहुत सारे नोटिस किए हैं। लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे ऐसे मैं थोड़ा सा क्लोज आता हूँ, सॉरी, इधर उधर देखकर ये करती है, ये वो करती है, ऐसे करके, तो इट डजंट लुक गुड एक्चुअली। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए चीटिंग कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स। सो दिस इज द मेन इशू जो मैंने इनिशियली फेस किया था। देन मेरे को याद आया कि यार बचपन में कभी चीटिंग की थी, तो चीटिंग काम आ गई। Yeah, that's it. मुझे यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप हमेशा याद रखिए, जो डेमो चल रहा है वहां पे डायरेक्टर आप ही हैं, प्रोड्यूसर आप ही हैं, जो सुनने आया है वो मूवी देखने आया है।
अब यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको बनानी है, आपको ही डायरेक्ट करनी है मूवी, और कितना पैसा कितना टाइम आपको इस चीज में खर्च करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में। तो यहाँ नर्वस होने की तो एक्चुअली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज जितनी बातें आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, प्रेजेंटर को जितनी बातें प्रोडक्ट के बारे में पता है, बिजनेस के बारे में पता है, सामने वाले को तो कुछ भी नहीं पता। तो वहां नर्वस होने का तो एक्चुअली सवाल ही नहीं होता। यू हैव आंसर टू एवरी क्वेश्चन, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, और आप इस चीज को, अपने पूरे प्रेजेंटेशन को, डेमो को इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि सामने वाला सच में रात में ना सो पाए, और उसके दिमाग में ये चीज डाल दीजिए कि आज रात को आपको नींद नहीं आने वाली, आप इस बारे में सोचेंगे, आप सो नहीं पाएंगे, और देखेंगे आपको नहीं, सच में नहीं सो पाएगा सामने वाला बंदा। तो इस तरीके का प्रोजेक्शन आप बनाइए चारों तरफ, इस तरीके का माहौल, जैसे विनय सर ने बोला, माहौल ऐसा होना चाहिए कि सच में सामने वाला रात को सो ना पाए। दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, एनर्जी, उस तरह की एनर्जी आपने ट्रांसफर करनी है अपनी तरफ से उस बंदे पे। मुकेश सर की बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। मुकेश सर ने बोला है ना कि आप मर्सिडीज के शोरूम में जाते हैं तो फील अलग आता है, मारुति के शोरूम में जाएंगे तो फील अलग आता है। तो वहीं पे मैं ये कहूंगा कि सेल्फ एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब कई टाइप के एडिफिकेशन मनीषा मैम ने बताए, एक सेल्फ एडिफिकेशन की भी बहुत जरूरत है। मुझे खुद को पता होना चाहिए कि भाई मैं कैंट का या किसी 10,000 20,000 वाले आइटम का सेल्समैन नहीं हूँ, मैं 3 लाख की चीज बेच रहा हूँ। तो मेरी आवाज में, मेरे रुतबे में, मेरी ड्रेसिंग सेंस में, मेरी प्रेजेंस में, हर चीज में वो चीज झलकनी चाहिए कि मैं इतनी वैल्यूएबल चीज बेच रहा हूँ। कई लोगों का कॉन्फिडेंस वही होता है, जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं अलग अलग सेंस में, कि इतने हल्के से बात कर रहे होते हैं कि लगता ही नहीं। मतलब मैंने कई बार गेस्ट को देखा है, जो स्मार्ट गेस्ट होते हैं ना, वो 2 बार पूछते हैं तूने ले ली, क्योंकि उनको लगता ही नहीं उसकी शक्ल देख के कि इसने मशीन ली भी होगी। 3 लाख की मशीन तूने ले ली, बिकॉज जो स्मार्ट गेस्ट होगा ना, वो फटाफट, अगर एडिफिकेशन वगैरह प्रॉपर नहीं है, वो अपने गेस्ट की तरफ देख के बोलेगा, क्योंकि वो प्यार से बोलेगा ना, उसको लगेगा ये प्रेजेंटर है, तो भाई तूने ली क्या, सही में ले ली, कब ली तूने। तो मतलब वो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है वो आपके ऊपर, कि भाई उसको विश्वास नहीं है कि तू मशीन ले सकता है। तो वहां कहीं ना कहीं एक सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है कि क्या हम खुद को एडिफाई कर रहे हैं, क्या हम उतना प्रेजेंटेबल बना रहे हैं अपने आप को कि जितनी मोटी चीज हम बेच रहे हैं। True. Can I add something to it? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. I'm very grateful for Manisha ma'am and again Rajni ma'am and like the way you people are presenting the things. I'm really grateful. We are learning a lot. But I just have a suggestion. It may be wrong. So what I suggest कि जब हम लोग demos लेते हैं, for example, मेरे अगर जो prospects है, if they are from a particular field, for example, if they are from a chartered accountant, if they are from a medical field, तो मुझे ऐसा लगता है जब डेमो होता है तो उसमें एक जन ऐसा होना चाहिए जो उस फील्ड से हो। सो वो भी अपना मतलब, जैसे हम लोग 4 तो है, बिजनेस आप संभाल रहे हैं और प्रोडक्ट आप संभाल रहे हैं, मैं गेस्ट को ला रही हूँ, एक जन ऐसा, तो मुझे लगता है ज्यादा सक्सेस होगा। क्योंकि समटाइम जैसे एग्जांपल में बता रही हूँ, डॉक्टर को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज अबाउट इट। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरली थोड़ा सा ऐसा होता है। तो दिस इज जस्ट माय सजेशन जिसमें वो ऐड कर सकते। आई नो आई एम टॉकिंग आउट ऑफ दिस टॉपिक, बट स्टिल दिस इज जस्ट माय सजेशन एंड गुड टीम मेंबर्स आर देयर, सो आई एडेड माय पॉइंट। नहीं मैम, वी डू अंडरस्टैंड। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सजेशन है। कोशिश भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई डॉक्टर है ऑलरेडी, पूरे डेमो में ना बैठे, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट क्लोजर, या यू नो फॉर लास्ट 10 मिनट्स और इन बिटवीन, और मे बी इन द बिगनिंग आ जाए, इंट्रोडक्शन सुन के थोड़ा हाय हेलो करके चला जाए, तो वी कैन ऑब्वियसली थिंक ऑफ इट। नाउ लेट्स स्टार्ट फोकसिंग की कितनी कैटेगरीज के बंदे चाहिए, सीएस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स तो हैं ही, काफी सारे आर्किटेक्ट्स भी हैं। इसमें मैम क्या होता है, बेसिकली आपका पॉइंट तो बहुत ठीक है, लेकिन ये लिमिटेशन तो है। लेकिन द बेस्ट पार्ट क्या होता है, जो प्रेजेंटर है ना, अगर कई बारी नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जितने भी डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं ना, उनके बिजनेस रिलेटेड ही मैं कई चीजें में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता हूँ, सो दैट इट लुक्स लाइक ये मेरे को इस फील्ड के बारे में पता है। तो अगर आप वो कनेक्ट बना लेते हो ना, तो विच विल बी ऑल्सो वन ऑफ द सेम थिंग। और ये हमारा कभी कभी माइंड का बैरियर है कि ये डॉक्टर होगा अच्छा है या सीधा ये होगा। तो यस, इट वर्क, डेफिनेटली वर्क करता है बहुत, अगर चीज हो तो अच्छा होता है। तो
जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, बट कैसे कन्विंसिंग, मतलब जैसे आई नो कि इन बिजनेस में आई एम टेलिंग कि ये रोहित सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये डॉक्टर है, हमारे टीम में ये सब है, दिस इज वर्बली वी आर टेलिंग जस्ट बिकॉज वी नो कि जैसे एक डॉक्टर ने ले लिया तो दे विल रेकमेंड 3-4 डॉक्टर्स और डॉक्टर्स इसमें आ जाएंगे, तो दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब हम लोग अपने जो भी मतलब हम लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को अगर हम बताएं कि हाँ, अगर आपके डेमोज के लिए कौन का ना, अगर हम एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं प्रोफेशनल्स की एक, कि भाई हाँ ये प्रोफेशनल्स हैं तो इस साथ के इस एक जो अपना बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे वो ये है, या एक थोड़े जैसे गेस्ट करके। रोहित सर इसी चीज के लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जितने भी लोग होंगे हम लोग उनको कैटेगरी वाइज भी वो सारे उसमें मेंशन है, एक बुकलेट्स भी आपको मिलेगी which I think soon will be there, I think next month से उनका प्लान भी है, तो जिसमें सारे आपको कैटेगरीज दिखेंगी, then you can share to the guest और मे भी बाद में कर सकते हैं, बट ये आपका ये भी चीज है which is good, will take care. थैंक यू सो मच सर। पर किसी डॉक्टर के डेमो में मैम डेफिनेटली आपको बुलाने वाला हूँ। सर मैं मेडिकल लाइक आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर आई एम अ अच्छा, फ्रॉम पीएचडी आई एम अ डॉक्टरेट आई एम डॉक्टरेट इन ह्यूमन रिसोर्स। थैंक्स। So no more questions, nothing. किसी और के क्वेश्चंस? हाँ, एडिफिकेशन के अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो we still have some minutes here. I think सुरेश जी भी यहाँ पे हैं, if you want to add something. सुरेश जी तो शांत बैठे हैं। सुरेश जी भी ड्राइव कर रहे हैं। मैं एक्चुअली बाहर था किसी एक और मीटिंग में था। हेलो जी सर, बाहर था कहीं पर, कोई नहीं सर, वापस ही नहीं। हाँ, आप जहाँ भी होंगे सेल ही ला रहे होंगे। सेशन सीरियसली बताऊं तो आज मैंने अपनी पर्सनल आज मैंने खुद के पर्सनल 4 फिजिकल डेमोस किए हैं। ओह वाओ सर, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है घर जाकर। आज मुझे घर जाकर बहुत अच्छी नींद आने वाली है, सो उसी में लगा हुआ था मैं आज। अभी जब तुम मेरे को शायद कॉल कर रहे थे उस टाइम मैं डेमो भी था। राइट, ठीक है सर। तो अच्छा है, गुड। आप आज आपका सेशन अच्छा रहा, सभी लोगों ने बोला, मैं देख रहा था। रजनी जी बोल रही थी, मनीषा जी बोल रही है, विनय जी बोल रहे हैं, मुकेश जी बोल रहे हैं, डॉक्टर आशा बोल रही हैं। गुड, तो अच्छा था, ग्रेट सेशन। थैंक यू सर, सफल हो गया सेशन। अरे सर इसी बात पे एक खुशखबरी और सुन लेते हैं। मंगलवार को हमारा सेशन सुरेश जी करने वाले हैं, तो गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग, बी रेडी। बहुत अमेजिंग होने वाला है सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। Right. Any other question related to edification or any other topic? आई थिंक पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम नहीं है मनीषा मैम? आई थिंक थोड़ा सा इसको और पुश किया जा सकता है। मेरी लीडर से रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेशन को थोड़ा और पुश कीजिए प्लीज। मेरी पोस्ट को, हमारी पोस्ट को, सीआईको टीम की जो कोर टीम है उसके पोस्ट को रीपोस्ट कीजिए बार बार अपने पर्सनल ग्रुप्स में भी और मेन ग्रुप्स में भी। थोड़ा सा वो लाइमलाइट में लेके आइए प्लीज, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ग्रास रूट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर वो यहाँ नहीं बैठा तो फिर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला आपको एज ए लीडर। सॉरी बट ऐसा ही है, यही सच्चाई है। सो थोड़ा पुश कीजिए सर इसे प्लीज। और एडिशनली प्रेजेंट अगर आप हैं तो पूरा प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। दैट इज जो हमने इनिशियली बोला था कि वीडियो ऑन होना चाहिए, अदरवाइज मनीषा हम डेमो नहीं करेंगी। तो वो एक रूल बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। मेंटल फिजिकली दोनों साइड आपको रहना बहुत जरूरी है। और अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए तो मैं बता दूं, इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं सारे सीआईको काइवा सेशंस में जॉब ही कर रहा होता हूँ, उसके साथ साथ ये सेशन करता हूँ। तो अगर किसी को ये कहना है कि वो बिजी है तो प्लीज। मैंने तो सबके नाम नोट कर लिए, जो जो नहीं है और जो जो वीडियो पे नहीं है। आज इन लोग के डेमो में नहीं होने दूंगी। अच्छा मैम, सही है सही है। इससे पहले कि मेरा डेमो कैंसिल हो जाए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा एक सजेशन है, हम लोग हमारे जो प्रेजेंटेशन में
ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज कवर करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वीडियोस या इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन नेट, स्पेशली जो गूगल सर्च करते हैं लोग, या तो पहले करते हैं या बाद में करते हैं, जब भी करते हैं उसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक से कंपैरिजन है, बहुत स्पेसिफिक से कमेंट्स हैं जो कि आते हैं लोगों से। हमें वो स्पेसिफिक पॉइंट्स को किल हमारे प्रेजेंटेशन में ही कर देना चाहिए, मेरा ऐसा ओपिनियन है, ताकि वो रेज ही ना हो लेटर ऑन। हम लोग का प्रेजेंटेशन में शायद वो चीजें मिसिंग हैं अभी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिस्ट, आशीष जी को लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बता दो कौन से ऐसे हैं, मे बी दैट कैन। देखो एक सबसे कॉमन जो है वो आई थिंक वो जो टैलेंट वाला जो कंपैरिजन वाला एक वो वीडियो घूमता रहता है, जहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट के केवल 2 या 3 ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं। ऑब्वियसली बाकी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज मोर रिलेटेड टू मार्केट, MLM है या इसमें मार्जिन मनी बहुत ज़्यादा है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कॉस्ट इसलिए हाई है, वो सारी चीज़ें तो हैं डेफिनेटली, वो दोज कैन बी एड्रेस सेपरेटली। बट जो स्पेसिफिक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको याद होगा आई थिंक टाइम के वीडियो में है, और या KY के जो के इंफॉर्मेशन पोर्टल में कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं। आशीष सर कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे। एक्चुअली आपका आइडिया अच्छा है, नो डाउट बहुत बढ़िया आइडिया है, बट होता क्या है ना कि 40 मिनट्स के डेमो में जो प्रोस्पेक्ट आता है परेशान हो जाता है ऑलरेडी, तो बोर हो जाता है इन द सेंस। तो अगर उसको हम और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो और तकलीफ हो जाएगी। तो बेटर मेरा ओपिनियन रहेगा कि जो इसका प्रोस्पेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है बेसिकली, उसको ही डेमो के जस्ट आफ्टर, खत्म होने के जस्ट बाद कुछ ऐसी चीजें शेयर करें जो आप कहना चाहते हैं, जैसे टेंट वाला जो है आपका वीडियो, या कुछ और चीज जो आप चाहते हैं। दैट वुड बी ऑब्वियसली माय सजेशन, अगर आप चाहे तो वैसा। मतलब पिन पॉइंट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटर को कि भाई इसने ये चीज देख रखी है, सुन रखी है, तो इसको ये चीज जरूर एड्रेस करना। हाँ, दैट कम्स इन जो बिफोर डिस्कशन, यार मनीषा ने बोला था कि एक बार डिस्कस करना जरूरी है, जो प्रेजेंटर करे, जो प्रेजेंटर वैसा वो बहुत जरूरी होता है। मैं कुछ बोल सकता हूँ? डेफिनेटली कुछ चीजें तो हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर प्रेजेंटेशन की इसको इस लेवल तक का नॉलेज है या इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या इतना इन्फॉर्म्ड क्लाइंट है या नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो या तो आफ्टर प्रेजेंटेशन भी वो चीजें देखता है, तब उस टाइम हमारे मतलब हम लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं उस चीज को समझाने के लिए कि हाँ ये इसका एक्चुअली मीनिंग ये है। एक्चुअली मेरे 1-2 गेस्ट हैं जो कि आफ्टर डेमो जिन्होंने काफी कुछ नेट पे सर्च किया एंड नाउ दे have gone a little negative about this thing, they are not actually coming back to the mainstream कि वो बात उस चीज को सुनना भी नहीं चाहते हैं। So उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ही with some few pointers. I'm not saying it should take an elaborate coverage or something like that, but maybe some very specific pointers if we can capture in our presentation, which can give them an idea that even if after the presentation, if they go through such information on net, they are aware that we have already informed them about this point, and then that will not impact them that negatively as it is happening right now. Agree, I agree. ठीक है सर, वो कर सकते हैं. Let's discuss it in more detail. मिस्टर जैन आई थिंक कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, बोलिए अक्षय जी। मैं क्या करता हूँ, हम लोग व्हाट वी डू कि मेरे पास कुछ एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कई बार ग्रुप में भी सर्कुलेट हुए हैं। जैसे एक हैंडओवर बुक हम देते हैं, उसके संग आई हैव सम सेट ऑफ आर्टिकल्स जो मैं एक जगह अपने पास रखता हूँ। मेरी जो भी डेमो होती है प्रोस्पेक्ट को, मैं वो सारी चीजें 3-4 फॉरवर्ड करता हूँ और नीचे अच्छे से लिख देता हूँ कि आप जब भी रिसर्च कर रहे होगे इसको भी पढ़ लेना। देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो कंपैरिजन दिखाते हैं एनाजिक के साथ साथ बाकी कंपनीज के संग, एंड वो पढ़ के मेरे क्लोजर्स हुए हैं कि जब लोग रिसर्च कर रहे हैं उसमें कारेंट या बाकियों का सभी कंपैरिजन है तो वो शेयर कर देंगे। बिकॉज ये बात सही है कि 40 मिनट के प्रेजेंटेशन में बहुत जैम पैक हो जाता है, 1-2 लाइन हम बोल सकते हैं, बट वो डॉक्यूमेंट शेयर करके जब लोग रिसर्च करते हैं तो दे कम बैक, नहीं आपने वो शेयर करा था, हमने पढ़ा, सो वी हैव टू बाय दिस मशीन, so that can also be done.
क्या मतलब there is a e-book, there is a doctors and scientists वाला एक वो है, I mean there is a literature, there are many more other things जो बहुत commonly हम करते हैं, but yes when it comes to comparison also I think we can include a literature, या फिर जैसा आप बोल रहे हैं आशीष सर, let's discuss it more in detail कि कैसे हम इसको और better कर सकते हैं, let's do that. ठीक है? Sure. हेलो ये कोई कुछ कह रहा है? हाँ कोई कुछ कह रहा है, yes. नीरज हाँ नीरज जी. हाँ जी नीरज जी. मेरा सवाल आपको जितने भी सीनियर है, मैम मैंने ये बिजनेस शुरू किया है अभी, आई थिंक 7 तारीख को मैंने स्टार्ट किया है. जी जी. और मेरे जो दोस्त है मेरे को उनको अप्रोच करना है. अब समस्या ये है कि मैं अब से 15 साल पहले आई थिंक 2003-2004 में मैं MLM करता था. जी सर. और उसमें उन सब लोगों को मैंने इनवाइट किया था, उन्होंने काम कर लिया था शुरू. अब मेरे को क्या उनसे बोलना चाहिए कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है और आपने मेरे साथ ये स्टार्ट करना है. इनविटेशन का पॉइंट आई थिंक आप उठा रहे हैं कि कैसे इनवाइट करना है. हाँ जी. तो सर कल ब्रीफली आप रोहित सर के उसमें थे क्या, सेशन में थे कल? हाँ मैम था. उन्होंने ब्रीफली आई थिंक कुछ 2 लाइनें बोली थी. उन्होंने ये बोला था कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें उनको ब्रांड और प्राइसिंग ना बताएं, उनको बताएं कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ आप जुड़े हैं, एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस के साथ आप जुड़े हैं, एंड यू नो इट इज गिविंग यू अमेजिंग रिजल्ट्स, व्हिच इज अ फैक्ट, व्हिच इफ इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग यू, या नहीं भी दिया तो वेट फॉर सम टाइम, इट विल स्टार्ट गिविंग यू. फिर आप इनवाइट कीजिए डेमो पे. उसके बाद आई थिंक लास्ट सेशन भी हमारा इन्विटेशन ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विनय सर. हाँ इनविटेशन हाँ आप ही का था. नहीं सर गुरप्रीत सर. हाँ गुरप्रीत सर का था. हाँ तो वी हैव ऑलरेडी हैड अ सेशन नीरज सर. इसके बारे में हमने पिछले आई थिंक ट्यूसडे को ही एक सेशन किया था, ऑलमोस्ट ऐसे 1 घंटे का. तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है अपने पास, वो हम आपको भेज देंगे. रोहित सर की रिकॉर्डिंग है, वो भी भेज देंगे इफ यू वांट टू यू नो अंडरस्टैंड. आप किसकी टीम से हैं? म्यूट पे हो सर, म्यूट पे हो नीरज सर, आप म्यूट पे हो. टी सर की टीम से. हाँ तो काफी सारे इसमें ऑलरेडी मतलब हम लोगों ने कर चुके हैं सेशंस, तो वो भेज देंगे आपको. बट ये है कि आपने ज्यादा कुछ डिटेल नहीं देना है. 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स की प्रोस्पेक्टिंग आपने करनी है, जैसा कि बट यू आर नॉट देयर इन द लास्ट सेशन. 30 सेकेंड का कॉल होना चाहिए, ये दिखाना है आपने. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ. 30 सेकेंड्स के लिए वो कॉल करना है अपने उस फ्रेंड को, ये दिखाना है कि आप जल्दी में हैं, यू डू नॉट हैव मच टाइम, यू आर रशिंग फॉर अ मीटिंग और यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग. आपने ये बताना है. उससे उसी समय उसको 2 ऑप्शन देने हैं. बिफोर दैट अपने अपलाइन से बात कर लें कि कब उनके पास टाइम है या फिजिकल डेमो कराना है. दैट यू डिसाइड कितने बजे. वो ऑलरेडी आप टाइम लेके उसको बोलो कि मैं जल्दी में हूँ, तुझे एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताना था जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, या इट्स अमेजिंग बिजनेस दैट आई हैव स्टार्टेड, आई वांट टू अंडरस्टैंड इट सिटिंग विद यू. तेरे साथ बैठ के मुझे समझना है. तो कल 4:30 या 5:30 वट एवर टाइम यू अपलाइन हैज गिवन, कब बैठ सकते हैं. ऑप्शन खुले मत रखिए, उसको 2 चॉइसेस दीजिए, उसमें से वो एक चूज करे. अगर वो बोलता है नहीं कल मैं फ्री नहीं हूँ, तो परसों का भी आप टाइम लेके रखिए. ऐसे आप उसको डेमो में बुलाएं. फिर आई थिंक देन जो हमने आज बात की एडिफिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लोजिंग, वो पूरी लाइफ साइकिल जो है रिकमेंडेशन की वो फॉलो की जाएगी, होगी मतलब. ठीक है. और नीरज जी अगर आपका सवाल ये भी था कि आपने उनको ऑलरेडी पहले भी बुलाया, पहले भी वो लोग आपके साथ काम कर चुके और सक्सेस उतना नहीं मिली, तो वो सवाल आपके पास आने वाला है, राइट? आप अगर उस चीज को दिमाग में लेके चल रहे तो आप एक सॉलिड कंपैरिजन पहले खुद कर लीजिएगा कि पुरानी कंपनी में अगर वहां पे सक्सेस नहीं हुई तो कहाँ खामियां थी और इस कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वो वजह है जिसकी वजह से आपने दोबारा शुरू किया. MLM अगर पहले छोड़ा तो आप दोबारा किया, तो आपने क्यों किया? अगर आपके लिए वो जस्टिफाइड रीजन है तो जब आप उनको डेमो दिखाने के बाद समझाओगे तो वो उनको भी समझ में आएगा. जी सर जी सर. जी सर. थैंक यू. Nita ma'am, you want to say something? No. अभी तो कुछ नहीं. It was a beautiful presentation and you know teaching जैसे मनीषा जी और आप बताते हो तो सुनना भी अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है. मुकेश जी हैं और भी सीनियर्स हैं. Thank you so much for taking out this time in fact.
Our pleasure, yeah. We all grow together. Yeah. So I think no more questions. Vinay sir, Him sir, should we wind up? Yeah, I think we can wind up. So be ready for the next session. It's going to be a great session again. And सुरेश जी जो हैं, सुरेश जी का एडिफिकेशन तो क्या करना है, सब उनके नाम से ही वाकिफ हैं. बहुत ज्यादा एनर्जी उनके अंदर है, बहुत सॉलिड उनका विजन है, उनके काम करने का तरीका ही मतलब एक अलग लेवल का है. सो मुझे लगता है जब वो नेक्स्ट वीक बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा. आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि जो शायद आपको अभी तक पता ना हो. तो डोंट डेयर टू मिस इट, और ना आप मिस करें ना अपनी टीम को मिस करने दें. और मेक श्योर कि हर दूसरे आदमी तक आज का जो सेशन हुआ, इससे पहले के जो सेशन हुए, उसके जो टेक अवेज है वो जरूर पहुंचाइएगा. चाहे आप क्रिस्प में पहुंचाएं, लेकिन जरूर पहुंचाएं. अदरवाइज फिर फायदा नहीं है कि अगर आपने भी कुछ सीखा, वो लोग मिस कर गए, उन तक नहीं पहुंचा, तो वो आपको नुकसान होगा. सो प्लीज ब्रिंग दिस टेक अवेज को अपने साथ लेके जाओ एंड जस्ट फॉरवर्ड देम. जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग and making it a great show. Thanks Rajni ma'am, thanks Manisha ma'am. Thanks Rajni ma'am, thanks Manisha ma'am. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Good night. Take care, be safe. Bye bye.